ऐसा भाव करें कि हम माँ रेवा के उस पावन खुली उत्तर तट पर हैं और माँ कल कल करती बह रही है। पद्म पुराण में आता है कि त्रिभी सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेन तु यामुनम, और यह सद्यः पुनाति गांगेय नर्मदा देव दर्शनम। पद्म पुराण में आता है यह श्लोक। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो त्रिभी सारस्वतम पुण्यम, यदि हम सरस्वती नदी में स्नान करते हैं ना, तो 3 दिन में वो जो स्नान का पुण्य है वो हमारे खाते में 3 दिन में आता है। कितने दिन में आता है? 3 दिन में, सरस्वती नहाने में। और सप्ताहेन तु यामुनम, और वही स्नान यदि हम यमुना में करेंगे तो वही पुण्य स्नान का हमें 7 दिन में प्राप्त होगा। और सद्यः पुनाति गांगेय, और यदि हम देव नदी गंगा में स्नान करते हैं तो सद्यः तुरंत वह पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन दर्शना देव नर्मदा, आपको नर्मदा में स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। आपने यदि सिर्फ मां नर्मदा का सिर्फ दर्शन कर लिया इन आंखों से तो वह सारा पुण्य आपको मिल जाता है और आपके पाप ताप संताप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मां हमारे मध्य प्रदेश की, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, सबसे ज्यादा किलोमीटर यहीं पर बहती है, ऐसी मां रेवा के तट पर चले और कहते हैं पुण्या कणखले गंगा। जो गंगा जी है ना, जब बहती है गंगोत्री से तो कणखले मतलब हरिद्वार तक ही वह पवित्रता देती है। कहां तक? गंगोत्री से हरिद्वार तक पुण्या कणखले गंगा। और कुरुक्षेत्र सरस्वती, और सरस्वती मां कहां तक देती है पुण्य? कुरुक्षेत्र तक, मतलब हरियाणा दिल्ली के पास। और ग्रामे वा यदि आरण्य, ग्रामे वा यदि आरण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा। एक एक गांव से जहां जहां से बह रही है मां नर्मदा, उसके एक एक कण एक एक जल के बिंदु में पाप ताप को संताप को पवित्रता को करने वाली है। ग्रामे वा यदि आरण्य, चाहे जंगल में बह रही हो, चाहे गांव के समीप से बह रही हो, जहां से भी मां नर्मदा बह रही है वह सदैव पवित्र है। तो ऐसी मां नर्मदा के तट पर चले और मां के उत्तर तट पर बैठे हम और मां के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। मां मकर वाहिनी, मगर की सवारी, श्वेत वस्त्रधारी मां का हम दर्शन करें और बड़े भाव से नर्मदा अष्टक का पाठ करेंगे। मैं 5 दिन से सोच रहा था कि आज करूं, समय नहीं मिल पा रहा था। मेरे को समय बहुत है अब तो, अब प्रभु की कथा के गुणगान के लिए अब आज 6वां दिन है, तो बड़े भाव से आंखें यदि बंद कर लें और बिल्कुल ध्यान से, आनंद आएगा आपको। मां रेवा के तट पर चलें। थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज बढ़ाइएगा। नमो नर्मदाय बीजानंदनाय नमः शर्मदा क्षमा
सिंधु सिंधु सुखलोतरंग भंग रंजितम सुपाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दोत काल भूत भीतिहारि वर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ध्यान करिए, माँ का बड़ा दिव्य वैभव पुण्यदायी स्वरूप श्वेत वस्त्र में माँ मगर वाहन मगरमच्छ की सवारी कर रही है। संप्रदायकम कलोमलोदभारि हारि सर्वतीर्थनायकम सुमस्त कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक सरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कल कलकत्ता माता परम पावन ब्रह्म द्रव्य जल अमृतमय जल झरझर कर बह रहा है और माँ अमरकंठ से उत्पन्न होकर और सागर में मिलती है। महागवीर वीर दूर पाप दूत भूतलंबर समस्त पातकारी नारिता पदाचलम जगल्लय महावय प्रखंड सोनु हरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कहते हैं माँ का जो दिव्य स्वरूप है उसमें जो अमरकंठ है माँ का मस्तक है, जो नीमावर्ण नाभि कुंड है वो माँ का नाभि सरोवर है और जो उनके चरण है वो सागर में है। यदा प्रखंडो सोनु सोनिकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्म जम्भवाप्ति दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ऐसा भाव करिए कि माँ नर्मदा के उस परम पवित्र जल में हम ओंकार क्षेत्र की शरण में जाकर माँ के उस पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं और माँ दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। लक्ष लक्ष किन्नरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरधीरधीर पक्ष लक्ष गोजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि करदमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि
देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अब हम चले नाव घाट बड़वाग के उत्तर तट पर, वहां पे स्नान करते हुए मां रेवा का सबसे उत्तम तट महेश्वर, जिसे कहते हैं महत्वम ईश्वर। सनत कुमार नाचिके कश्यपाद षट्पदे गतम सुखे मानसे सुनारितादि षट्पद रविंदुरंति देव देव राजकर्म सर्वदेवदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। माँ का दिव्य स्वरूप उभर आ रहा है। श्वेत वस्त्र मां ने धारण कराई, कमल पुष्प की माला मैया ने धारण करी है और करधनी में मोतियों की माला पहने हुए हैं। अपने चारों हाथों में विभिन्न आयुध और कमल पुष्प धारण किए हुए मां लक्ष 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 बाप लक्ष सार सायुधम तदस्तु जीव जंतु संतो भुक्ति मुक्तिदायकं विरंचि विष्णु शंकरं स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ऐसी परम पुनीत मां रेवा, जिन्हें मेकल सुता भी कहा जाता है, क्योंकि मेकल पर्वत से यह निकली है। अहोगतं स्वनं स्वतं महेश केश जातटे किरात सूत वाडवे सुकंडिके सठेन दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीयपाद पंकजं 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 नमामि देवी नर्मदे। इसकी फलश्रुति है हिरन्तो नर्मदाष्टकम् त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरम् न यान्ति दुर्गति कदा सुलभ्यदेह दुर्लभम् महेश धाम गौरवम् पुनर्भवानरानभे विलोकयन्ति बोली नर्मदा मैया की जय। नर्मदाष्टक में 8 पद्य है, इसलिए इसे नर्मदाष्टक कहा जाता है। और जो श्लोक है इसकी फलश्रुति है कि आखिर जब आप ये नर्मदाष्टक गाओगे तो क्या होगा। और ये हमारे
जो शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य जी, उनके द्वारा यह विरचित है। यह अष्टक कहता है कि इदंतु नर्मदा अष्टकम त्रिकालमेव ये सदा, त्रिकालमेव, सुबह दोपहर और शाम, तीनों जो त्रिकाल में इसको पढ़ता है। इदंतु नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरंतरम न यान्ति दुर्गति कदा। जो इन तीनों टाइम का पाठ करता माँ रेवा का मन से, भाव से, ऐसा नहीं कि किचन का काम करते रहे और नवराष्ट्र चल रहा है और ध्यान तो भोजन में है, तो वो नवराष्ट्र कोई फल नहीं देगा। बैठकर ऐसे ही माँ का जैसे ध्यान करा, ऐसे ध्यान करके जब आप त्रिकाल में यह पाठ करते हैं तो कभी भी आपकी दुर्गति नहीं होगी। और सुलभ्य देह दुर्लभ, मरने के बाद एक सुलभ्य भगवान के वैकुंठ धाम को, भगवान शिव के शिवलोक को आप प्राप्त करोगे। और उस दिन मैंने नरक का वर्णन बताया था ना कि जो अपने पुत्र में, अपनी पत्नी में मोह रखता है वो रोरव नरक में जाता है। तो जो यह पाठ करता है वो कभी भी रोरव नरक में नहीं जाता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय।